नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पीएम मोदी की रैली कितनी खास मध्य प्रदेश में, आज इसकी बात करूंगी। देखिए, आज बता दें आपको, पीएम मोदी की रैली थी मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश चुनावी प्रदेश है। इस साल अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि एमपी को लेकर ये खबरें सामने आ रही थी कि भाजपा की जो प्रचार का तरीका है, ये बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ के साथ इसका समापन होगा और इसको जन आशीर्वाद यात्रा कहते हैं। आपको बता दूं दर्शकों, आज पीएम मोदी गए और भव्य नजारा देखने को मिला। पहले तो बीजेपी ने दावा किया कि इस कार्यकर्ता महाकुंभ आयोजन में 10 लाख लोग आएंगे और वाकई वहां पर स्टेडियम में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। ये केवल पीएम मोदी की लोकप्रियता की वजह से हुआ है। मैं आपको एक एक करके बात बताऊंगी, पीएम मोदी की खास बातें। इसके साथ बड़ी खबर ये सामने आई है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कि दिल्ली के महासचिव हैं, एक बड़े पोस्ट पर कांग्रेस में, इन्होंने निशाना साध दिया है। और आपको सबसे पहले बता दूं, पहले तो भीड़ की बात की इन्होंने। शायद से मध्य प्रदेश की जनता का आभार देखकर कांग्रेस पार्टी को यह बात हजम नहीं हुई और होनी भी नहीं चाहिए। अब विपक्ष में जो भी नेता रहेगा उसको ये बात हजम नहीं होगी। लेकिन देखिए, जो सच्चाई है मैं आपको वो बता रही हूं। सबसे एक तस्वीर पहले आती है, वहां काफी भीड़ दिखाई दे रही है। उस सभा में महाकुंभ आयोजन था बीजेपी कार्यकर्ताओं का। इसके साथ भारी सुरक्षा बलों की तैनाती थी, क्योंकि वहां पर भीड़ को काबू करना बीजेपी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। महिलाएं उत्सुक थी, बुजुर्ग उत्सुक थे और युवाओं का तो जोर नहीं। खूब युवा दिखे हैं मध्य प्रदेश के इस महाकार्यकर्ता में। इसके साथ मैं आपको बता दूं, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की जमीन पर कदम रखा और मध्य प्रदेश में इस बार पीएम मोदी का ये तीसरा दौरा था। ये चुनावी दौरा लगातार हो रहा है और आपको मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की कार्यशैली कैसी रही होगी जब वो इस बार दावा कर रहे हैं कि चौथी बार प्रदेश की कमान संभालने वाले हैं। तो देखिए, 18 साल से बीजेपी है, इसी को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है। अब मैं चाहूंगी थोड़ी सी बात करना सुरजेवाला के ऊपर। रणदीप सिंह सुरजेवाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं, भाजपा का जन आशीर्वाद यात्रा आज जो हुआ है, प्रधानमंत्री की रैली फ्लॉप साबित हुई। 10 लाख कार्यकर्ता तो छोड़िए, 50,000 कार्यकर्ता भी नहीं आए हैं। और मैं चाहूंगी कि आप अगर सोशल मीडिया देखते हैं तो आप उस भीड़ को देखें, उसमें 50,000 लोग तो नहीं थे, उससे ज्यादा लोग थे। चलिए मान लेते हैं कि बीजेपी ने दावा किया 10 लाख का, तो 10 लाख लोग नहीं होंगे, लेकिन उससे कम जरूर होंगे, 50,000 से ज्यादा होंगे। चलिए इस पर अब चर्चा खत्म करते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, यहां पर बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद एक बदलाव नजर आ रहा है। जनता के चेहरों पर यह बदलाव दिख रहा है और यह लग रहा है कि जनता बीजेपी के साथ एक बार फिर से जाना चाह रही है। आपको बता दें, रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं, भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ फ्लॉप साबित हुआ है। जुमलों का महाकुंभ निकला यह भाजपा की रैली। शिवराज सरकार की एक भी स्कीम प्रधानमंत्री गिना नहीं पाए। और अब मैं आपको यह भी बताऊंगी कि कौन कौन सी योजनाओं को, शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं को प्रधानमंत्री ने वहां पर रैली के अंदर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शिवराज के नाम पर और काम पर प्रधानमंत्री ने कन्नी काट ली। भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ फ्लॉप साबित हुआ है। तो देखिए, ये फ्लॉप शो जो बता रहे हैं, आज भाजपा का महाकुंभ कार्यकर्ता सम्मेलन अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ। और देखिए, इसी की जोर थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी इसी को लेकर प्रचार प्रसार कर रही थी, महाकुंभ कार्यकर्ता आयोजन, क्योंकि प्रधानमंत्री इसको एंड करने वाले थे। और देखिए, इसकी एंडिंग हो गई, रैली खत्म हो चुकी है। आपको मैं बता दूं दर्शकों, प्रधानमंत्री की तरफ लोगों का आकर्षण देखने लायक बन रहा है। हालांकि बीजेपी को वहां पर मेहनत करनी होगी। और शिवराज सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि जनता शिवराज मामा पर खुश है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश की जनता ये चाह रही है, मन बना चुकी है कि चलिए एक बार फिर से बीजेपी को वोट देते हैं। हालांकि अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है और मैं ये नहीं कह रही हूं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, सरकार जिसकी भी हो, जनता के मुद्दे जो सरकार सुलझाएगी उसको जनता सत्ता में लाएगी। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर प्रधानमंत्री ने शिवराज के कामों को गिनाया है। जो रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने तो बात ही नहीं की। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के शासन में ये बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि कांग्रेस एक जंग लगा लोहा है। इसी पर शायद पूरे कांग्रेस पार्टी को खलबली मच गई है। और वैसे भी देखिए,
आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अभी बहुत देखने को मिलेगा। अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। सितंबर का महीना चल रहा है, अब खत्म होने वाला है। साल के अंतिम समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एक देश एक चुनाव अभी इस बार से नहीं लागू होगा। अब मैं आपको बता दूं, हालांकि उस पर चर्चा तेज हो रही है, तो मध्य प्रदेश में चुनावी मुद्दे क्या क्या है ये मध्य प्रदेश की जनता के भीतर है। और यही वजह है कि अगर वहां पर इतनी भीड़ आई है, जो रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं 50,000 लोग भी नहीं आ पाए, तो ये दिखा रहा है कि आंतरिक मुद्दों से निपटने के लिए कौन सी सरकार कार्य करने में मस्त है। आपको मैं बता दूं, पीएम मोदी ने कह दिया कि कांग्रेस ने दूसरों को ठेका दे दिया है और उन्होंने अर्बन नक्सलवाद से भी कांग्रेस का यहां पर तुलना कर दी। कांग्रेस पार्टी की उन्होंने कहा कांग्रेस का ठेका अब अर्बन नक्सलियों के पास है। भोपाल में पीएम मोदी का बड़ा हमला। और देखिए, इन्हीं सब युवाओं के योजनाओं को भी प्रधानमंत्री ने गिनाया और कह दिया कि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि 8 करोड़ की आबादी में यहां गरीबी से निकालने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया है और भाजपा ने पूरे देश को गरीबी से निकालने का काम किया है। आपको पता होगा किस तरीके से उज्ज्वला योजना की बात की जाए, हर घर नल की बात की जाए, शौचालय की बात की जाए, स्वच्छ भारत अभियान की बात की जाए, तो देखिए इन योजनाओं का लाभ हुआ है। और इन्हीं सब वजह से ये मूल सुविधाओं को देखते हुए जनता ने मूड बदल लिया है कि इस बार फिर से बीजेपी के लिए कमल का बटन दबाना है। हालांकि अभी भी कुछ नहीं कह सकते। अब कल प्रधानमंत्री के लिए राहुल गांधी ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में हम सरकार बनाएंगे, राजस्थान में टफ फाइट है। हर प्रदेश में प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वैसे भी प्रधानमंत्री को प्रचारक का ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं, देश की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में अगर महाकुंभ का समापन प्रधानमंत्री के चेहरों से हो रहा है तो जनता को प्रधानमंत्री का चेहरा ही याद आने वाला है कि आखिर उन्होंने कौन कौन सी वो बातें बताई थी जिसको जनता ने शांति से सुनी। और देखिए, रैली में कोई भगदड़ भी नहीं बची। शांति से प्रधानमंत्री ने जिन जिन योजनाओं की बातचीत की है, जिन जिन योजनाओं को आगे क्रियान्वयन करना है, उसकी भी चर्चा तेज हुई। इन्होंने कह दिया कि हमारा मिजाज अलग है, मैं अभाव में रहा हूं लेकिन मैं मध्य प्रदेश की जनता को और पूरे देश की जनता को अभाव में नहीं रहने दूंगा। ग्राउंड पर कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता ये महसूस कर रहा होगा। ये प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर धावा बोला। अब आगे मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मिजाज और मिशन अलग है, हमारे देश से बड़ा कुछ नहीं है हमारे लिए। मैं अभाव में जिया हूं लेकिन देश को अभाव में नहीं रहने दूंगा। कांग्रेस के पास ना नियत थी और ना इच्छा शक्ति थी। तो भोपाल की जो जमीन है वहां पर प्रधानमंत्री ने विपक्ष को जमकर घेरा। और वैसे भी देखिए, मध्य प्रदेश में अगर आप बात की जाए तो दिग्विजय सिंह को भी घेरा जाता है, कमलनाथ को भी घेरा जाता है, कमलनाथ को भ्रष्ट नाथ बताया जाता है। तो देखिए, अमित शाह भी गए थे, अमित शाह ने भी दोनों कांग्रेसी नेताओं पर जमकर निशाना साधा था। और इन्हीं सब मद्देनजर आज बीजेपी में ये ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर प्रधानमंत्री का पहुंचना ये दिखा रहा है कि बीजेपी ने पूरी अपनी जोरों शक्ति से अपनी जी जान लगाकर मध्य प्रदेश चुनाव जीतने की तैयारी कमर कस ली है बीजेपी ने। तो देखिए, यहां पर कह दिया प्रधानमंत्री ने कि इन लोगों ने भारी मन से महिला आरक्षण का सपोर्ट किया। इसी कांग्रेस पार्टी ने सेना में महिलाओं की एंट्री पर रोक लगाकर रखा था। तो देखिए, एक मौका भी पीएम ने नहीं छोड़ा। और इन्हीं सब बातों के मद्देनजर सुरजेवाला भड़कते नजर आए। देखिए, उनका काम भी है, कांग्रेस के प्रभारी हैं, तो उन्हें जरूरी भी थी ये बातें बोलनी पीएम मोदी के विरोध में। अब मैं चाहूंगी आपकी राय। अगर मध्य प्रदेश की जनता मुझे देख रही है तो कमेंट करके बताए कि क्या आपको भी लगता है कि मध्य प्रदेश में सरकार रिपीट होने जा रही है या फिर लोगों ने कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियों का मन बनाया है। मैं चाहूंगी आपकी राय, क्योंकि जनता ही वोट देने वाली है। तो फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया द न्यूज से जुड़ने के लिए।